हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को एक लिस्ट मिला होगा, जिन लोगों ने भी यूपीसीएचओ का एग्ज़ाम दिया था तो उनके पास में एक लिस्ट आई होगी, जिसमें आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया था अपने अपने स्टडी सेंटर पे और उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब उनके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। जिन लोगों के भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और जो लोग वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले कि आखिर क्यों हुआ इन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट, तो आगे मैं बताऊंगी कि इन लोगों का फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। अब जिनका रिजेक्ट हो चुका है, जिनका कैंडिडेचर मतलब जिन्होंने ज्वाइनिंग लिया था, ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी, जिनका रिजेक्ट हो गया तो उनका आगे क्या होने वाला है। फाइनली वो रिजेक्ट हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं कि आगे कुछ भी अभी बचा है उम्मीद उनके होने का। और दूसरी बात कि उनके आगे क्या करना है और क्या ऐसे कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा, तो ये भी मैं बताऊंगी। और साथ में वेटिंग लिस्ट जो है यूपीसीएचओ की, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया है कि यूपीसीएचओ की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। सबसे पहले आप ये लिस्ट देखो जिसमें यूपी स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो एनएचएम है, वहाँ से उनके जो मैनेजमेंट संभालते हैं वहाँ से ये नोटिस आया। आप देख सकते हो 22 तारीख का ये नोटिस है। और इसमें 22 तारीख के नोटिस में आप देख सकते हो कि सुप्रिटेंडेंट, चीफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से ये नोटिस जारी हुआ है 22 तारीख के डेट में। और इसमें आप इसमें देख सकते हो कि ये पूरी एक लिस्ट जारी हुई, तो मैं इस लिस्ट के बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने लोगों का नाम आया था लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में 2800 की लिस्ट में, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट यूपी एनएचएम ऑफिस में सेंड कर दिए गए थे। और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा उसको डिटेल से चेक किया। उसके बाद से बहुत सारी कमियां स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में नज़र आई है, तो वही यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट किया है, उनके कैंडिडेचर को, उनकी ज्वाइनिंग को रिजेक्ट किया। तो इसी का रीज़न इसमें दिया गया। तो आप सबसे पहले आप देख सकते हो कि सीरियल वाइज इन्होंने एक लिस्ट बनाई है। और फर्स्ट वाले में कम से कम 8 स्टूडेंट को फर्स्ट वाले में इसमें दिया हुआ है कि किस वजह से उनका जो ज्वाइनिंग है वो पेंडिंग है। ये जो भी जितने भी फीमेल्स थी जो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था। अगर उसमें उन्होंने प्रेगनेंसी दिखाई हुई है तो उनको नेक्स्ट सेशन के लिए, मतलब 6 महीने बाद के लिए उनको पोस्टपोन कर दिया गया उनकी ज्वाइनिंग को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और मैटरनिटी लीव पे भी नहीं जा सकती हैं। तो इस वजह से उनको नेक्स्ट सेशन के लिए 8 स्टूडेंट को नेक्स्ट सेशन के लिए भेज दिया गया। और उसके बाद एक और लिस्ट आई है, नीचे आप देख सकते हो, जिसमें कम से कम 199 स्टूडेंट का लिस्ट है। पूरा बड़ा सा एक लिस्ट है और इसमें दिखाया गया कि किस वजह से इनका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट किया गया। इसमें स्टडी प्रोग्राम्स का नाम भी लिखा है कि कहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग हुई है। मेनली जो स्टूडेंट है, 2 रीज़न की वजह से रिजेक्ट किया गया फॉर्म। पहला है कास्ट सर्टिफिकेट नॉट वैलिड। जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो उस टाइम में उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था। और तो और नया कास्ट सर्टिफिकेट जो उन्होंने सबमिट किया उसको नहीं वैलिड माना इन्होंने। मैं गोरखपुर सेंटर की बात बता रही हूँ। वहाँ पे क्या हुआ था कि जिन लोगों ने नए कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किए थे, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि नए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, 2017 से लेके 2020 के अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, 2020 के अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और जिनके पास ये इस डेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था पुराना, तो उन लोगों का जो ज्वाइनिंग है उसको रिजेक्ट किया गया। आप इसमें देख सकते हो 2 ही रीजन से मेनली जो रिजेक्शन हुआ। पहला तो जिसके पास वैलिड यूपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के पहले उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने रजिस्ट्रेशन आ गया तो उन लोगों को भी इसमें छाड़ दिया गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो होता है फॉर्म भरने के पहले पहले डेट उसका आ जाना चाहिए, तभी वो वैलिड होता है। बहुत लोग कहते हैं कि अभी मैंने अप्लाई किया तो मैं फॉर्म के लिए अप्लाई कर दूंगा, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लगा दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जॉब में। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होना चाहिए, उसका डेट आ गया होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। डेट अगर आ जाता है तभी से वो वैलिड माना जाता है। तो सारे लिस्ट में आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और यूपी का रजिस्ट्रेशन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने बाहर से नर्सिंग किया हुआ और यूपी में फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, तो उन लोगों के ये इसमें लिस्ट में नाम जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है, 199 स्टूडेंट है।
तो अब इन स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया किस बेस पे। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे राय, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि उनके सब कुछ सही है, फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया। पुराना भी है, नया भी है, कास्ट सर्टिफिकेट भी है। तो एक चीज़ और इसमें लिखा हुआ है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वैलिड नहीं है तो इनको कंसीडर किया जाएगा यूआर में। यूआर में कंसीडर कर दिया गया, ठीक है। अब यूआर में कंसीडर कर दिया गया तो अगर इनका रैंक जो है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट था 60 पे, उसका ओबीसी में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, और जनरल का उस टाइम में अगर रैंक 70 रहा होगा, तो अब अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट उस कैंडिडेट ने नहीं दिखा पाया, मतलब कैंडिडेट ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, तो अब उसको जनरल कैटेगरी में कर दिया गया। तो अगर वो जनरल कैटेगरी में आ गया और जनरल की रैंक जो गई थी 70 गई है, तो उसका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। जनरल में गया, उसकी रैंक ही उतनी है, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस फॉर्म को ऐसे स्टूडेंट का रिजेक्टेड कर दिया गया। अब इसमें फर्दर जो प्रोसेस क्या है, इसमें सारे स्टूडेंट ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, मेरे जानने में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, और सारे के सारे स्टूडेंट क्रिसमस से पहले यूपीएनएचएम ऑफिस में जाएंगे और अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। क्योंकि स्टडी सेंटर का कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि स्टडी सेंटर सिर्फ बताएं कि आपका ये रिजेक्ट हो चुका है कैंडिडेचर। तो सारे स्टूडेंट ने मिलके यूपीएनएचएम ऑफिस जाने का फ़ैसला किया। वहाँ पे वो अपना डॉक्यूमेंट जैसे भी होगा वहाँ पे अपना प्रूफ दिखाएंगे कि मेरे पास प्रूफ है, मेरा बिना रीज़न के फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अगर वो जल्दी से जल्दी यूपीएनएचएम में जाके अपना कंप्लेन नहीं करते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं, तो फाइनली जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी। और एक बार वेटिंग लिस्ट आ गई, फिर आपकी जो भी प्रोसेस है वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको रिजेक्ट कर दिया गया फाइनली। और 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। और अब ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब लास्ट में देखो एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ कि कंसर्न प्रोग्राम स्टडी, आप यहाँ पे देख सकते हो, कंसर्न प्रोग्राम स्टडी सेंटर आर बीइंग डायरेक्टेड टू इनिशिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्म कंसर्न कैंडिडेट ऑल्सो। रस गाइडलाइन रिमेन द सेम एज मेंशन इन प्रीवियस शेयर्ड अफोर्डर लेटर, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि स्टूडेंट को ये नोटिस जारी करके सारे जो भी जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर थे उनको ये मेल आया हुआ है कि वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको ये लिस्ट दिखाएं कि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो चुका है। और इसमें इस फॉर्म में कहीं इस नोटिस में कहीं ये नहीं दिया है कि स्टूडेंट को अब क्या करना है, और स्टडी सेंटर वाले भी नहीं बता रहे हैं कि उनको क्या करना है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अगर आपके भी फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एक यूनिटी बनाती है, मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है सबसे आपको कांटेक्ट बनाना है। बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, गोरखपुर के स्टडी सेंटर में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो आपको उस ग्रुप में कांटेक्ट करना है कि यूनिटी बनानी है। कम से कम मैक्सिमम स्टूडेंट एक साथ में, जिसका भी रिजेक्ट हुआ है वो एक साथ में एनएचएम ऑफिस जा सकते हैं। एनएचएम ऑफिस जाके अगर उनके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने प्रूफ दिखा सकते हैं कि मैं आप अपनी जगह पे सही हो और उनके द्वारा बिना मतलब का रिजेक्ट कर दिया गया, ये सब बात आप वहाँ पे रखोगे। फिर उसके बाद फर्दर जो भी उनका प्रोसेस होगा वो करेंगे। और उसके बाद वेटिंग से पहले अगर आपने अपना पूरा क्लियर कर लिया तो फिर से आप दोबारा से ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उनके खिलाफ़ कोर्ट केस भी कर सकते हो। अगर उनकी गलती है तो कोर्ट केस भी कर सकते हो, बस यूनिटी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का आप सोचो खुद से कि जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और बाद में पता चलता है कि उनके कैंडिडेचर को रिजेक्ट, जब आप वेरिफिकेशन करवा रहे थे तो आप उसी समय बोल देते कि नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जा रहा है। बाद में ट्रेनिंग स्टार्ट करके 3-3 4-4 हफ्ते की ट्रेनिंग स्टार्ट करके फाइनली आप उसको रिजेक्ट कर देते। आप सोचो उस बच्चे की फीलिंग कि जिसने ज्वाइनिंग ले लिया, सबको बता दिया कि उसका सिलेक्शन हो गया, फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो खुद नॉट क्वालिफाइड हो गया, रिजेक्टेड हो गया, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो मैं उन स्टूडेंट का बहुत सपोर्ट करूँगी जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ। अगर उनको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो मैं उनको हेल्प करूँगी, गाइड करूँगी कि आपको आगे क्या करना है। और दूसरी बात वेटिंग लिस्ट वालों की, तो वेटिंग लिस्ट इसी पर डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कितने कैंडिडेट को बाहर किया गया। और उसके बाद जिन लोगों ने भी ये छोड़ा भी, तो ये सिर्फ रिजेक्टेड लिस्ट है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया। हर सेंटर पे 5 से 7 लोग 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो वो भी लिस्ट आने वाली है। तो मान के चलो 500 से 600 वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। अगर आप रैंक में होगे तो आपका सिलेक्शन होगा।
लेकिन ये तो बात की बात हुई वेटिंग वालों के लिए, ये तो होना ही है, बहुत जल्दी ही वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए मैं बहुत सैड हूँ जिन लोगों का इसमें रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म। और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका रिजेक्ट हुआ तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मेरी तरफ से अगर कोई भी हेल्प होगी तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और जो लोग वेटिंग का वेट कर रहे हैं वो थोड़े दिन और वेटिंग का वेट करें, वेटिंग लिस्ट बहुत ही जल्दी आएगी। लेकिन मेरी विशेज़ उन लोगों के साथ है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर वो सही हैं, अगर वो अपनी जगह पे सही हैं तो उनका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि फीलिंग क्या होती है अगर आप किसी के कैंडिडेचर को आप कैंसिल करते हो। अगर वो वैलिड है उस चीज़ के लिए, वो सही है अपनी जगह पे, अगर ऐसे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो मुझे बहुत ही दुख होगा। और यही हाल यूपीपीएससी में भी होने वाला है। यूपीपीएससी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, उनमें बहुत सारी नौटंकियाँ थी कि यहाँ पे साइन होना चाहिए फ़ीमेल का, जो उसके पापा के साइड से निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, बहुत अच्छे खासे उनके नंबर थे, तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा। तो ऐसा यूपीपीएससी में भी देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे अगर कोई भी अपडेट होती है तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगी। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।